सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानव मैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की। हमने पिछली 4-5 वीडियो में बच्चों 8.1, 8.2, 8.3 कंप्लीट करी है, तो अब हम बढ़ रहे हैं 8.4 की तरफ। तो अच्छा देखो दोस्तों, 8.4 करने से पहले कुछ 3 आइडेंटिटीज हमें याद करनी पड़ेगी। 3 आइडेंटिटीज हमें याद करनी पड़ेगी। इन 3 आइडेंटिटीज और पिछले कुछ एक्सरसाइज के 2-3 फॉर्मूले पे ये एक्सरसाइज टिकी हुई है, और नो डाउट के 8वें चैप्टर की 10वीं के बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है। तो देखिए, इन आइडेंटिटी का मतलब क्या है। साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है एक कंडीशन पर, जब क्या हो, देखो साइन स्क्वायर 30 जमा कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 45 जमा कोस स्क्वायर 45 भी क्या होगा, 1 होगा। कुछ भी एंगल हो बच्चों, यहां पर कुछ भी एंगल हो, वो किसके बराबर होगा, एक के कंडीशन ये है कि यहां पे भी 45 और यहां पे भी 45, यहां पे भी 30, यहां पे भी 30, यहां पे भी x, यहां पर भी x, तो वो क्या हो जाएगा, वो टेंस टू क्या हो जाएगा, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। क्या होने वाला है, 1। इसी तरीके से देखो, अच्छा एक बार करके देख लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन करा था पीछे, एक्सरसाइज 8.2 में कुछ किया था। उसमें क्या करना था, साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए हमें प्रूव करना था 1 के इक्वल, और ये कुछ आया था इस तरीके से प्लस 20/29 की स्क्वायर इधर भी था, स्क्वायर इधर भी था। 441 यहाँ से आया था 841 बटे में, यहाँ पर कितना आया था 400, और ये कुछ 841। फिर हमने इनको फर्दर सोल्व किया था, 841 बटे 841 कितना आया था, 1। तो हमने इसका प्रूफ तो वहीं उसी एक्सरसाइज में कर लिया बच्चों। बस अब इस एक्सरसाइज में हम इसको एक एज अ आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये तो होगी पहले आइडेंटिटी की बात। देखिए, ये तो हो गई पहली आइडेंटिटी। अब दूसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं। दूसरी आइडेंटिटी हमारे को ये बोलती है, चलो मान लो हम एक क्या मान लेते हैं, ट्राइंगल मान लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल मान लिया। जैसे भी जो भी बेसिक हमारा होता है, देखो ये कितना होता है, 5 होता है, ये मान लो ये 4, ये मान लिया हमने 3 मान लिया। इस वाले एंगल को क्या बोल देता है, ए, क्योंकि हमारा यहाँ सब क्या ए में चल रहा है। इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं हम सी। तो देखिए ये आइडेंटिटी क्या बोल रही है, सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए बराबर होगा, अभी हम बराबर का साइन नहीं लगा रहे क्योंकि हमें पता नहीं है। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो, और क्या है इधर, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। सीकेंट का फार्मूला देखो, अगर हमें पी बी पी एच एच बी याद है, तो सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, और कोस का फार्मूला होता है बी ओवर एच। तो यानी कि यहाँ क्या होने वाला है, एच ओवर बी की होल स्क्वायर हो गया। एच की वैल्यू कितनी, 5, बी की वैल्यू कितनी बच्चों, 3 की होल स्क्वायर, कितना हो गया, 25/9 हो गया। अच्छा, अगर सेम यहां पर आ जाए 25/9, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये आइडेंटिटी ठीक बोल रही है। तो देखिए, अच्छा 10 का फार्मूला होता है, हमें पता है P ओवर B। इसकी हमने क्या कर दी, स्क्वायर कर दी, प्लस 1। P की वैल्यू कितनी है, 4 है। अच्छा आ जाइए, और B की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 3 की स्क्वायर हो गया, प्लस 1 हो गया। इसको खोला, 16/9 प्लस 1 हो गया, 16/9 प्लस 1। आगे देखो एलसीएम क्या आ गया, 9, ये हो गया 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25, कितना हो गया, 25/9। तो देखिए दोनों से क्या आया, 25/9। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना, ये आइडेंटिटी हमारी ठीक बोल रही है कि हर ट्रायंगल में सीकेंट स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। इसी तरीके से ये आइडेंटिटी भी है। तो ये तीनों आइडेंटिटी बच्चों हमें क्या करनी है, याद करनी है। याद करने के बाद ये एज इट इज उठा के हम इनका यूज करने वाले हैं किसमें, एक्सरसाइज 8.4 में, जब हम इनके क्वेश्चन करने चलेंगे अब। तो ये आइडेंटिटी नोट कर लीजिएगा बच्चों, और मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया कि क्या इनसे सेम ही वैल्यू आती है। इसलिए ये क्या, हम हमेशा इक्वल लेते हैं। कहीं भी हम अपना ये सोल्व कर रहे हैं 8th चैप्टर, कोई भी सम सोल्व कर रहे हैं, कहीं पर अगर आ जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, तो हम उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं, नो डाउट बच्चों। ठीक है, तो अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस की तरफ, एक्सरसाइज 8.4 के।
तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 8.4, जो कि क्या बोलता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है मींस साइन ए सीकेंट ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए में लिखना है। इन टर्म्स ऑफ कोट ए में मतलब लिखने का मतलब क्या है कि साइन की ऐसी वैल्यू लिखनी है जो किस पे डिपेंड करती हो, कोट पे। अच्छा डिपेंडेंसी देख लो क्या होती है, जैसे मान लो हम बात कर देते हैं y इज टू 2x, हमने एक रिलेशन लिखा क्या, y इज टू 2x। अब बच्चों हम इसमें बोल सकते हैं कि जो x की y की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। कैसे, देखो जैसे ही हमने x को क्या रखा, x को जैसे ही हमने 1 रखा तो y कितना हो गया, 2 हो गया, रख के देखना 2 हो गया जी। अच्छा जैसे ही हमने x को क्या रखा, 2 रखा, तो y कितना हो गया, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया, y इज टू 4 हो गया। जैसे ही हमने x को रखा 3, क्या रखा 3, ये कितना हो गया 6, y कितना हो गया 6, जब हमने x को क्या रखा 3। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी। एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज बढ़े, दूसरी चीज के घटने पे पहली चीज घटे, तो इसे बोलता है डिपेंडेंसी। यानी कि सिर्फ एक x ही ऐसा फैक्टर है जो डोमिनेट कर रहा है इस वाले रिलेशन में। तो हमने साइन की एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसमें सिर्फ क्या हो, कोट हो, और उसके अलावा कुछ ना हो। इन टर्म्स ऑफ कोट का मतलब ये होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। ये बच्चों क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, ये बोलती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए कर दिया। अब यहाँ पर क्या, इधर भी हमने अगर रेसिप्रोकल किया तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया। और हमें पता है कि जब हमने टेबल बनाई थी तो हमने साइन की वैल्यू या कोस की वैल्यू 1 बाय साइन करके निकाली थी, तो यानी कि एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल में था ना, तो हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए, क्या वैल्यू हो गई 1 बाय कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अच्छा हमें तो सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, ये 2 हमारे साथ यहाँ पर पंगा कर रहा है, तो हम इस 2 को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे। साइन ए इज टू अंडर रूट 1 बाय कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आ गया। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और सोल्व कर सकते हैं हम इसको आगे। साइन ए इज इक्वल टू 1 के अंडर रूट तो 1 होता है, और यहां पर क्या हो गया, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये क्या आ गई, साइन की एक ऐसी वैल्यू आ गई जो किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोट पे। अच्छा अब हमारा सेकंड क्या बोलता है, सेकंड तो सीधा सीधा आ जाएगा। देखो सेकंड का तो हमें सीधा ही पता है कि tan क्या होता है, 1 बाय कोट ए होता है। tan क्या होता है, 1 बाय कोट ए। कोट की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके टेबल में, यानी कि वो क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये रिलेशन बनता है। तो हमने tan की एक ऐसी वैल्यू लिख दी जो किस पे डिपेंड करती हो, कोट पे। अब आखिरी रह जाता है सिर्फ क्या, सीकेंट। अच्छा तो देखो दूसरा रिलेशन क्या बोलता है, दूसरा रिलेशन ये बोलता है सीकेंट स्क्वायर ए, क्या दूसरा रिलेशन, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हमने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल याद करी थी जो हमने ऐसे लिख ली। अब इसमें हमने क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों। तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा ये देखो ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगी, 1 की स्क्वायर तो 1 होने वाला है, और कोट स्क्वायर ए। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज, ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, कोट स्क्वायर ए, इधर भी कोट स्क्वायर ए हो गया, ये क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। अब ये स्क्वायर फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, रोला कर रहा है, तो हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, ले गए भाई हम। यहाँ पर आके ये क्या बन गया, अंडर रूट बन गया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अच्छा और नीचे वाला क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए। इतना समझ आता है। तो चलो आगे चलते हैं। अभी हम इसको एक स्टेप और सोल्व, बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हमने उसको जाकर आंसर छोड़ देना। आप यहाँ पर दोगे ये कोई गलत नहीं है, ये भी सीकेंट की ऐसी वैल्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोड पे डिपेंड करती है, पर ये एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये लो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सीकेंट की एक ऐसी वैल्यू जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, कोट पे। तो ये रही आपके सामने।
कुछ भी नहीं किया हमने, अपनी वही आइडेंटिटी उठाई है, 8.1 के 8.2 के कुछ रूल लगे हैं, उसी से हमने ये सम कर दिया। तो देखो सम बच्चों दोबारा देख रहे हैं क्या बोल रहा है, सम बोल रहा था एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंड ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट, के साइन को सीकेंड को और tan को कोट की टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमने अपनी तीसरी आइडेंटिटी उठाई, उसमें क्या बोल रहा था, कोसिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1, हमने ये लिखा। अच्छा इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है साइन की, तो ये साइन बन गया, साइन बन गया, इधर एज इट इज रहा। तो देखो ये स्क्वायर पंगा कर रहा है, उधर जाकर अंडर रूट कर दिया, साइन की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई। tan तो सीधा सीधा उल्टा होता है कोट का, तो हमने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। दूसरी आइडेंटिटी उठाई हमने, ये इसलिए ही पहले निकाल लिया, बाद में दिया हुआ था, पहले इसलिए निकाल लिया ताकि यहाँ पर हम इसको यूज कर सके। तो हमने इसको 1/कोट स्क्वायर ए किया, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर की वैल्यू थी, ये सिर्फ tan की है, एलसीएम ले गए, ऊपर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया, नीचे कोट स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट कर दिया, एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो सकता है तो हमने कर दिया। तो ये तो हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों, हम हर दिन आपके लिए कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं चैनल पर, जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले ना हम अपना सबसे सिंपल वाला लिखेंगे। सबसे सिंपल वाला क्या होता है, कोज। कोज का सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है, 1/सीकेंट ए। तो एक तो हमारा सिंपल यहीं पर हो गया कि कोस को हमने क्या इन टर्म्स ऑफ सीकेंट लिख दिया। अच्छा दूसरा, अब हम इसकी मदद से हमें पता है आइडेंटिटी अगर हमने लगाई, साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। साइन की वैल्यू क्या हो गई, साइन की वैल्यू ये होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गई। अच्छा आगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या थी 1/सीकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि ऊपर सिर्फ कोस की वैल्यू है ना बच्चों, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो हमने इसको स्क्वायर करके लिख दिया। 1 की स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही होता है। सोल्व करेंगे अब इसको, आगे देखो कैसे हुआ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमने क्या किया सीकेंट स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया, ये सीकेंट स्क्वायर ये यहाँ पर भी गुना हो गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये स्क्वायर इधर पंगा कर रहा था, हमने पिछली बार की तरह इसको क्या किया, उधर ले जाकर अंडर रूट कर दिया, तो ये क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए। अब ये फर्दर सोल्व और हो सकता है, तो हमने इसको एक बार और कर दिया साइन ए। अब देखो ऊपर वाली रूट एज इट इज रह गई, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1/सीकेंट ए, क्या हो गया स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये हमारी साइन की ऐसी वैल्यू आ गई जो किस पे डिपेंड करती है, सीकेंट पे। अब हम बढ़ रहे हैं अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ। तीसरा कंपोनेंट क्या है, तीसरा कंपोनेंट है भाई tan। हमने tan लिखा, tan की तो आइडेंटिटी है हमारे पास, tan नहीं लिखना, हमने आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या बोलती है, जो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बोलती है। हमने क्या किया भाई, tan स्क्वायर ए को तो यहीं लिखा, ये सीकेंट स्क्वायर ए, ये 1 इज इक्वल टू के इधर आकर क्या हो गया माइनस का हो गया। अब ये स्क्वायर भी इधर पंगा कर रहा है, तो इस स्क्वायर को भी हम उधर फेंक देंगे। अच्छा तो ये लो उधर कर दिया, तो ये इधर आके अंडर रूट हो गया, तो ये tan की ऐसी एक वैल्यू आ गई जो किस पे डिपेंड करती है, सीकेंट पे। 1 2 3 रह गए कितने, 2। अच्छा अगला कौन सा होता है, अगला हमारे पास है कोसिकेंट। क्या होता है कोसिकेंट ए, हमें सीधा सीधा पता है कोसिकेंट 1/साइन होता है, सबको याद हो गया होगा अब तो। कोसिकेंट क्या होता है, 1/साइन होता है। कोसिकेंट हमने लिखा और साइन की जगह क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब साइन की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो 1 के नीचे रखेंगे, तो बच्चों देखो या तो सीधा सा पलट देना, क्या है सीधा सा पलट देना है, ऊपर सीकेंट आ गया हमारा सीकेंट ए, नीचे क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट में, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1। कोसिकेंट की हमारी ऐसी वैल्यू आ गई जो किस पे डिपेंड होती है, सीकेंट पे। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्या है, कोट रह गया ना, तो कोट ए किसका उल्टा होता है, 1/tan A होता है। tan A की वैल्यू हम अपने आप ही निकाल के बैठे हैं पहले ही, तो tan की वैल्यू कहाँ है, tan की वैल्यू जी ये रही, तो 1 के नीचे लिखनी है, तो 1/में
1 बटे में क्या अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये लो हमारी कोट की वैल्यू भी आ गई, जो किस पे डिपेंड करती है, सीकेंट पे। तो दोबारा देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, यानी कि हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सीकेंट को छोड़ के बचते हैं उनको सीकेंट के टर्म में लिखना है। तो बच गए कितने, 5। तो सबसे पहले हमने सबसे सिंपल वाला उठाया कोस। कोस सीधा सीधा किसका उल्टा होता है, 1 बाय सीकेंट होता है। हमने लिख दिया कोस की ऐसी वैल्यू जो सीकेंट पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने अपनी वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी उठाई, साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। हमने यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली, कोस को उधर ले जाकर, कोस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी वही उठा के पुट कर दी। तो हमने इसको सिंपल आउट किया तो देखा ये स्क्वायर यहाँ पर पंगा कर रहा है, हमने इसको इधर ले गए, ये अंडर रूट में हो गया। अच्छा, अंडर रूट एक बार ऊपर लिखी तो एज इट इज आ गई, नीचे लिखी तो स्क्वायर की अंडर रूट से कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा, साइन ए की वैल्यू। इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी आइडेंटिटी उठाई, दूसरी आइडेंटिटी से हमने क्या, tan की वैल्यू निकाली। दूसरी आइडेंटिटी क्या बोलती है, सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये 1 इधर ले जाकर हमने माइनस का कर दिया, tan की वैल्यू आ गई, और ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट होगी, तो tan की वैल्यू सीकेंट की टर्म में आ गई। इसी तरीके से हमने कोसिकेंट अगला उठाया। कोसिकेंट हमें सीधा सीधा पता था 1 बाय साइन होता है, 1 बाय साइन होता है, तो साइन की वैल्यू ये रही। 1 बाय साइन का मतलब लिखना होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दिया तो सीकेंट ऊपर आ गया, वो नीचे आ गया। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, कोसिकेंट की। और इसी तरीके से हमने कोट ए किया, कोट ए इक्वल्स टू 1 बाय tan होता है, हम सबको पता है 1 बाय tan होता है। तो tan की वैल्यू बच्चों हमने ये निकाली तो थी, 1 के नीचे सीधा लिख दिया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट के अंदर। हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये इस चीज़ के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज कर उतार सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए 8.4 के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इवैल्यूएट का मतलब होता है निकालो वैल्यू। किसकी निकालनी है, 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक ये। अच्छा देखते हैं, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 63 जमा साइन स्क्वायर 27 बटे में कोस स्क्वायर 17 जमा कोस स्क्वायर 73। अब बच्चों हम टेबल रिमेंबर करेंगे, अगर हम टेबल याद करते हैं तो देखेंगे क्या हमारे पास 63 की वैल्यू है, ना हमारे पास 27 की, ना 17 की, ना 73 की। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें हम 2 फार्मूले अप्लाई करेंगे दोनों एक्सरसाइज के। पहला 8.3 का, 8.3 में हमने किया था, अगर हमें याद हो 8.3 में हमने क्या था कि हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं कोज 90 माइनस ए लिख सकते हैं। और कोज ए को क्या लिख सकते हैं, कोज ए को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस ए। यही दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे, देखो हमने सबसे पहले इसको चेंज करना है, कर दिया। आप इसको करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कर रहा हूँ। तो आ जाइए, हमने जैसे इसको कोज लिखा तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 63 की होल स्क्वायर कर दिया भाई, ये स्क्वायर होल में चला गया। अच्छा आ जाओ, साइन स्क्वायर 27 हमने कर दिया, इधर भी हमने क्या किया। अच्छा अब उधर आपने किस में फार्मूला लगाया, साइन में, नीचे कोज है तो कोज वाली आइडेंटिटी उठाएंगे। अब हमने इसमें कोज वाली आइडेंटिटी उठा ली, तो अगर हमने कोज को साइन लिखा है तो उसका एंगल 90 में से माइनस करके हमें लिखना पड़ेगा एंगल कितना है 17। तो ये क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर 73 हो गया। अच्छा आ जाओ, जब हमने इसको सोल्व किया ये कितना आया 27 आया, तो ये 27 आने के बाद स्क्वायर यहाँ पर हो गया 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अच्छा आ जाओ, साइन स्क्वायर इतनी कितना बचा 73 प्लस कोज स्क्वायर 73। अच्छा आप ध्यान से देखो, जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 आइडेंटिटी लिखवाई थी और 3 आइडेंटिटी लिखवाई थी। उसमें बोला था अगर कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा हो वो किसके इक्वल होने वाला है, 1 के इक्वल होने वाला है। हो गया, एंगल सेम था 27, तो एंगल तो यहाँ पे भी सेम है 73 और 73, तो हम इसको भी तो 1 लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 73 जमा कोस स्क्वायर 73 हो गया 1 बाय 1 कितना होता है 1। हमारा ये क्या आंसर आ गया 1। दोबारा देखिए हमने क्या किया, हमें पता था साइन स्क्वायर 63 जमा साइन स्क्वायर 27 बटे कोस स्क्वायर 17 जमा कोस स्क्वायर 73। हमने अपनी आइडेंटिटी 2 लगाई, सबसे पहले वाली आइडेंटिटी और ये
लगाने के बाद हमने क्या किया, उसको सोल्व किया, तो देखो हमारे पास क्या बन गया, cos स्क्वायर 27 जमा sin स्क्वायर 27 बन के इक्वल cos स्क्वायर 73 जमा cos स्क्वायर sin स्क्वायर 73 जमा cos स्क्वायर 73 कितना हो गया, 1 हो गया। 1/1 हमेशा 1 के इक्वल ही होता है। हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है sin 25 इंटू cos 65 जमा cos 25 इंटू sin 65, इसकी वैल्यू निकालो। फिर वही हमारे पास पंगा हो गया भाई, ना हमें 25 की वैल्यू पता है ना 65 पे, ऐसी कोई डिग्री हमने पढ़ी नहीं टेबल में। तो देखिए कैसे होगा, सेम यही फार्मूला जो हमने यहाँ अप्लाई किया हम यहाँ पे भी तो कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे, हमने अपने साइन में फार्मूला लगा दिया, साइन में फार्मूला लगाया तो देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख के नहीं दिखाऊंगा आपको। क्या किया हमने, जैसे साइन में फार्मूला लगाया, इसको कोस लिखा तो हमें इसके एंगल को 90 में से माइनस करके लिखना पड़ेगा। हमने लिख दिया, बाकी के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, तो हमने ऐसे लिख दिया। प्लस अब इस वाले में हमने इधर किस में फार्मूला लगाया था, साइन में, तो इधर हम किस में लगा देंगे, कोस में। जब कोस को हम साइन लिखेंगे, लिखा भाई, तो हम इसका एंगल को 90 माइनस करके लिखना पड़ेगा। लिख दिया भाई हमने 90 माइनस करके, साइन 65 डिग्री एज इट इज हमने उतार दिया। अच्छा तो ये कितना हो गया, ये हो गया कोस 65 हो गया, और एक कोस 65 हमारे पास यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर कितना हो गया, साइन 65। सो माइनस करोगे जब 25 में से 90 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 65। और यहाँ पर एक साइन 65 पहले से ही है, तो देखो कोस 65 कितना हो गया, कोस स्क्वायर 65 हो गया। a इंटू ए स्क्वायर ही तो होता है, जमा साइन 65 इंटू साइन 65 कितना हो गया, साइन स्क्वायर 65। वही सेम बात आइडेंटिटी नंबर 1 क्या बोलती है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो हमारा आंसर आ गया क्या, 1। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों दोबारा देखिएगा, ये तो हमने कर लिया था, ये देख लीजिए, साइन 25 कोस 65 जमा कोस 25 साइन 65, हमने कोस में फार्मूला लगाया 90 माइनस 25 कर दिया, इसमें 65 सेम ही रहने दिया। कोस 25 में हमने फार्मूला लगा दिया साइन 90 माइनस 25, और ये साइन 65 एज इट इज। भाई इसको सोल्व किया, हमारा 90 में से 25 गया, 65 बचता है। कोस हमने लिख ही दिया था, एक ये एक यहाँ से आ गया, एक ये सोल्व करके साइन 65 आ गया, साइन 65 वैसे तो था, दोनों को गुना किया, ए गुना ए स्क्वायर होता है, तो कोस 65 गुना कोस 65 कोस स्क्वायर होगा, हमने लिख दिया। इधर से साइन स्क्वायर हो गया। अब हमने देखा भाई ये तो आइडेंटिटी बन गई हमारी, कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हमने लिख दिया, पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 3 कंप्लीट। अब बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे आपकी मदद करने का, आपके सिलेबस में साथ देने का। तो बच्चों ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बढ़ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इन चारों में से एक सही ऑप्शन चुनना है और बताना है कि भाई इसका क्या वैल्यू आ सकती है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अच्छा हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, देखो मैं यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी बार बार भूलना मत भाई। सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ये बात कंफर्म है हमें। अगर हम यहाँ से क्या 1 की वैल्यू निकाल लें, ये बनेगी सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। हमने क्या किया, सिंपल सा 10 उठाकर इधर ही तो लेकर आए हैं, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन हमने किया और हमने क्या लिखा, हमने 9 कॉमन ले लिया, टेकिंग 9 कॉमन ले लिया, हमने 9 कॉमन ले लिया, कितना होगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचता है, यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर ए बचता है। तो अभी हमने देखा साइड में बिल्कुल बगल में हमारे वैल्यू लिखी हुई है, नकल मारने में हम तेज है, हमने लिख दिया भाई क्या सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1 इंटू 9 इंटू 1। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 9। और ये किसी ऑप्शन में है हमारे, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जो कि कुछ इस तरीके से है। प्यारे बच्चों देखो, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। अब इसको सॉल्व करके हमें इन 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। तो देखिए हमें पास सॉल्यूशन, हम इधर से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ऑप्शन बी इधर से, ए सी इधर से उठा लेंगे। सॉल्यूशन हमारा ये रहा, देखो सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, बोला कि हमें पता है 1 प्लस टेन प्लस सीकेंड दिया हुआ है, हमें पता है 10 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन बाय
कोज। टेबल याद करना बच्चों, देखो टेबल में हमें यही लिखा था, tan की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था, साइन बाय कोज किया था, और सेकंड किसका उल्टा होता है, 1 बाय कोज का, हम सब जानते हैं। हमने पिछले क्वेश्चंस में आइडेंटिटी जब हमें टर्म्स में लिखना था तब भी इसका यूज़ किया है। अच्छा, कोट किसके इक्वल होता है, 1 बाय किसके, कोट किसके इक्वल होता है, 1 बाय तो ये तो हो गया। देखो अब 1 एज इट इज, और हमें पता है कोट किसके इक्वल होता है, कोज बाय साइन के, क्योंकि tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा कोज ऊपर हो गया, साइन नीचे हो गया, और ये किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन के होता है, हमें पता है, हमने लिख दिया। अच्छा देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। हमने एलसीएम ले लिया, क्या, कोज ए। अच्छा इसके नीचे 1 था, कोज नहीं था, तो इसको कोज से गुना करेंगे, क्या हो गया, कोज ए। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस इसके नीचे कोज ए था, ऊपर वाला न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर भी न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस वाले में क्या कॉमन ले लेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे। फिर इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, साइन ए, यहाँ पर प्लस कोज ए माइनस 1, ये दो चीज़ें आ गई, दो चीज़ें आ गई। अच्छा अगर हम इस पूरे को a मान ले और इसको क्या मान ले, b, और इस पूरे को फिर a मान ले और इस पूरे को b, तो ये फार्मूला क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी। ए प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला हमने बहुत बार याद किया है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी उठा के हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई कर लिया भाई हमने, तो क्या हो गया, बोलता है a स्क्वायर, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a की वैल्यू तो यही थी, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये थी, हमने लिख दी, और b की वैल्यू 1 थी, और नीचे वाला तो हमारा सिंपल सा गुना हो गया, कोस a इंटू साइन a, लिख दिया हमने, लिख दिया। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको सोल्व कर देंगे आगे। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला भी हमें पता है, ये आइडेंटिटी भी तो हम जानते हैं ना, क्या होता है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, लगा दो भाई, a कितना है, कोस स्क्वायर a जमा साइन स्क्वायर a जमा 2a यानी कि कोस a और b यानी कि साइन a। अच्छा और ये 1 हमारे पास एज इट इज पड़ा है, कोस a और साइन a हमने लिख दिया, लिख दिया। अब ये देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था कहीं पे भी आ जाए कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा, हम उसको उठाकर क्या बोल देंगे, हमने उसको बोल दिया 1। ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 कोस a साइन a माइनस 1 बाय कोस a साइन a हो गया। तो अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए अब जब वो कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक ही चीज़ बची है, ऊपर भी और एक ही चीज़ नीचे भी, 2 कोस a साइन a ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, 2 कोस a साइन a। देखो सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कट गया, तो कितना हो गया, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। आंसर किसी ऑप्शन में है 2, हाँ हमारे सी ऑप्शन में है, इज राइट। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, हमें जो गिवन था वो उठाया हमने, 1 के 1 ही रहने दिया, 10 को हमने साइन बाय कोज लिखा, सेकंड को भी हमने 1 बाय कोज लिखा। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, 1 तो 1 ही होता है, इसकी वैल्यू तो पता है, कोट की वैल्यू पता है हमें, कोज बाय साइन होती है क्योंकि 10 का उल्टा होती है, इसकी वैल्यू भी 1 बाय साइन होती है। एलसीएम लिया हमारा, कोज आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो कोज से ऊपर गुना कर दिया, साइन भी एज इट इज 1 भी एज इट इज। यहाँ पे भी सेम किया, साइन हमने एलसीएम ले लिया, जिसके नीचे 1 था तो साइन से गुना कर दिया, साइन प्लस कोज a माइनस 1, अच्छा माइनस 1 एज इट इज आ गया, नीचे साइन हो गया। अच्छा इसको पूरे को a मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगाया, क्या बोलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दिया भाई a स्क्वायर यानी कि कोज प्लस साइन a की होल स्क्वायर माइनस 1 यानी कि b स्क्वायर, कोज a साइन a। सोल्व किया, इसको फार्मूला खोल दिया, इस आइडेंटिटी का फार्मूला ये लिखा हुआ हमने खोल दिया, a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर जमा 2ab, और ये हमारा 1 एज इट इज था, नीचे हमारा जो था वो भी एज इट इज था। ये हमने देखा भाई आइडेंटिटी बन गई हमारी। वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती, कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 2 कोस a साइन a माइनस 1 हमारे पास बचता है, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2 कोस a साइन a बटे कोस a साइन a, कोस a साइन a बटे कोस a साइन a से कट गया आपस में, तो 2 गुना 1 कितना आ गया, 2, और यही हमारा सी ऑप्शन में था, तो ऑप्शन सी हमारा हो गया राइट। अब बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर
थर्ड की तरफ, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ। बच्चों इसको क्वेश्चन को पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या बोलता है, देखो उसने बोला सीकेंट a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a की वैल्यूएट करो, वैल्यू निकालो क्या है और हमें बताओ इस ऑप्शन में से क्या आएगा। तो देखिए हमें सबकी वैल्यू पता है, हमने सिर्फ उठाकर उसको सिंप्लीफाई करना होता है, बस स्टार्टिंग करनी होती है, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन हमारा लिखने शुरू हो जाता है। तो सीकेंट किसके उल्टा होता है, 1/cos होता है कि नहीं होता है, होता है, सभी जानते हैं। हमने ये लिखा प्लस 10 क्या होता है, साइन बाय कोस होता है कि नहीं होता है, होता है भाई, हमें सबको पता है। लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन ए भी एज इट इज लिख दिया। अच्छा देखो अब इधर क्या हो सकता है, इधर हम एलसीएम ले सकते हैं, हमने कोस से एलसीएम ले लिया। इधर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए हो गया सेम इंटू 1 माइनस साइन ए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमने 1 लिख सकते हैं। चलो अच्छा डिनोमिनेटर से गुना हुआ तो क्या हुआ, कोस ए हो गया। पर जब न्यूमिनेटर से गुना हुआ तो क्या हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। a प्लस बी ए माइनस हो गया तो इसका फार्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो देखिए अब क्या हो सकता है, अब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए, ये हो गया। अब देखिए आइडेंटिटी नंबर 1 क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी नंबर 1 ये बोल रही थी कोस स्क्वायर ए जमा साइन स्क्वायर ए ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है 1। अच्छा 1 के इक्वल होता है तो यहाँ से क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो यही वैल्यू तो है, ये वैल्यू है, हमने इसी वैल्यू का यूज किया और इसकी जगह क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए। अच्छा ऊपर 2 था नीचे 1 था, कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, कोस ए। किसी ऑप्शन में है, हाँ है डी ऑप्शन में, ये रहा डी ऑप्शन में क्या था हमारे पास, कोस ए, यही राइट ऑप्शन है। क्या है ये, राइट ऑप्शन इज राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। बच्चों वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम बढ़ रहे हैं फोर्थ पार्ट की तरफ इसके। तो आइए स्टूडेंट देखिए ये है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही। तो ये पार्ट क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जमा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो देखो आ जाओ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर एक स्पेस बना लेते हैं। सॉल्यूशन हमने किया, हमें पता है 10 की वैल्यू, हमें 10 की वैल्यू पता है क्या होती है, साइन ए बटे कोस ए होती है। अगर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, थोड़ा सा खुला लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस, अच्छा कोट साइन का भी उल्टा, कोट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो इसके कोस स्क्वायर ए ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ले सकते हैं एलसीएम ऊपर वाले का, कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अच्छा हमने ऊपर जो चीज करी सेम चीज हम नीचे भी तो कर सकते थे, हमने कर दी। देखो ये बटे, अच्छा 1 बटा ये बड़े वाला इसके वाला साइन स्क्वायर ए नीचे हो गया, इधर क्या था जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1, यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 4 चीजें हो गई, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम रेसिप्रोकल करके इनटू कर देते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है, कोस स्क्वायर ए, ये पलट कर क्या हो गया, इनटू में हो गया, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया, नीचे क्या हो गया, अच्छा नीचे क्या था, साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आगे फर्दर सॉल्व होगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए इंटू 1 सोल्व करेंगे। जब हम इसको आगे हमने इसको फर्दर सोल्व किया तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो गया, साइन ए कोस ए की
होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी होती है, अभी तो हमने यूज करी, देखो ये किसकी होती है, 10 की होती है। तो हमने इसको क्या लिखा, 10। अच्छा वो स्क्वायर खुलकर यहाँ पर आ गई, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर देखो कहीं है, हाँ डी ऑप्शन में है हमारा, डी ऑप्शन इज राइट हो गया। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों, बेल आइकन जरूर दबाइए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो अब बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स देखिए अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन हम 10 पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स गिवन है, एक एक करके हम वो बच्चों सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट क्या बोलता है, वो बोलता है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर को प्रूफ करो 1 माइनस कोस थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा। तो आ जाओ बच्चों, देखो शुरू कर देते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए सॉल्यूशन लिखा। हम कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, हम कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, लिख सकते हैं, हम सभी जानते हैं साइन थीटा, माइनस कोट को भी हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, हम लिख सकते हैं, हमने ये लिख दिया। अच्छा ये लिखने के बाद देखो ये तो हमने स्टार्टिंग कर दी। अच्छा ऊपर होल स्क्वायर है लिखना है, हमने एक साइड में देखो क्या लिखना था, यहाँ पर एक लाइन में मिस कर गया बीच में, क्या लिखना था यहाँ पर, सबसे पहले आप उसको बता दो कि आप करने क्या जा रहे हो। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और उसको क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो हमने उसको बोला टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को मैं LHS से लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए क्या होगा, कोसिकेंट को लिख दिया हमने 1 बाय साइन थीटा लिख दिया, कोट को क्या लिख दिया हमने, कोट को लिख दिया हमने भाई क्या होता है कोस बाय कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख दिया बच्चों। ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं। अच्छा देखो अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हमें पता है देखो दोनों के नीचे साइन थीटा, हमने क्या कर लिया, साइन थीटा हमारा ले लिया कॉमन, साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस कोस थीटा ऊपर आ गया सेम, ये हो गया। अब देखो बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम खोल के लिख सकते हैं इसकी स्क्वायर। हमने ये क्या किया, 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर अलग लिखा, नीचे साइन थीटा की स्क्वायर अलग लिखा, अलग लिख दिया। अलग लिखने के बाद हमारा फायदा क्या हुआ, देखो अलग लिखने के बाद भाई हम इसको, हमें पता है हमारी एक आइडेंटिटी बोलती है साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हो सकता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लाकर लिख सकते हैं बच्चों इस साइन थीटा की जगह पे। तो देखो हमने लिख दी, क्या था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की होल स्क्वायर ये था। अच्छा नीचे हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अगर हम इस 1 को स्क्वायर लिख दे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 की स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है। तो 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, तो बच्चों देखो एज इट इज। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पिछले ही क्वेश्चन में हमने लिखा था, वो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए ये इंटरफेस बिल्कुल सेम है, ऊपर बस क्या फर्क है, 2 पावर में है, तो इससे पूरी एक पावर कट जाएगी। तो क्या बच गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा प्लस बटे में 1 प्लस कोस थीटा, वही तो हमारा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो ध्यान से हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन था 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, राइट साइड के इक्वल आ गया। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है फिनिश। तो देखिए कैसे किया, हमारे को क्या करना था, हमें कोसिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर को प्रूव करना था 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। हमने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा हमने लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं कोस बाय साइन थीटा, बीच में साइन माइनस का ही रहने वाला है, और इसको कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। अंदर ही अंदर हमने क्या कर लिया, अंदर इसको हमने एलसीएम ले लिया। तो ये क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा की होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर होने के बाद हमने क्या किया, देखो ऊपर भी स्क्वायर अलग लिख लिया, नीचे की स्क्वायर अलग लिख लिया। नीचे की स्क्वायर अलग लिखने का फायदा ये होगा ताकि हम उसको के बाद में इसमें चेंज कर सके। देखो हमने इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, क्या लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
अच्छा 1 को फिर हमने लिख दिया 1 की स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया, ऊपर तो एज इट इज a प्लस बी a माइनस बी से a माइनस बी वाले ऊपर की पावर कट गई, तो क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हो गया बच्चों कंप्लीट। वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आए दिन आपके लिए इस पर हम वीडियो डालते ही रहते हैं, जैसा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के हम सेकंड पार्ट की तरफ आ गए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट बोल रहा है कि cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा को इक्वल प्रूफ करो 2 सेकंड थीटा के। तो देखिए बच्चों, आ जाओ हम बिना देरी किए सॉल्यूशन करते हैं अपना। देखो तो अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने क्या लिखा, हमने इसमें क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या लगा दिया, देखो cos तो एज इट इज हमने रखा। अच्छा देखो ऐसा नहीं, चलो इससे कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया बच्चों। देखो एलसीएम हमने क्या ले लिया, 1 प्लस साइन ए इंटू कोज ए, एलसीएम ले लिया। देखो इसके नीचे ये पूरा इंटरफेस था, सिर्फ ये नहीं था, हमने गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए होने वाला है। इसके नीचे ये इंटरफेस था, ये पूरा नहीं था, तो इसको इससे गुना कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। देखो पूरे 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से किया तो होल स्क्वायर में जाएगा वो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, देखो कोस स्क्वायर ए, अब ऊपर वाले को हमने खोल दिया, कोस स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर बोलते हैं ए की स्क्वायर जमा बी की स्क्वायर जमा 2a b यानी कि 1। आ जाओ इसको हटा देते हैं, 1 को लिखने की भी क्या जरूरत है, नहीं लिखा हमने। नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कोज ए, हमने एज इट इज लिख दिया। अच्छा देखो कोज स्क्वायर थीटा क्या, यहाँ पर क्या था, कोज स्क्वायर ए था, तो देखो कोज स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया बच्चों, 1 के इक्वल। क्या हो गया, 1 के इक्वल, प्लस 1 ये 1, ठीक है ये वाला, और प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और कोज ए, ये हो गया। अच्छा ये हो गया। अब इसको आगे हम सोल्व कर देते हैं। 1 और 1 कितना हो गया, 2, कितना हो गया 2, तो ये लो 2 एज इट इज लिख दिया हमने, प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोज ए लिख दिया। ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 1 माइनस साइन ए हो गया। नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोज ए। देखो कॉमन लेते हैं, हमने क्या देखा, ये देखो हमारा सीधा सीधा कट रहा है, ये क्या कट गया 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा है, तो ये क्या बचा कोज ए, और 1 बाय कोज को क्या लिख सकते हैं हम, 2 सीकेंट ए, जो कि हमारा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। तो देखिए बच्चों क्या था, ये था कि कोज ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोज ए को हमने प्रूव करना है 2 सीकेंट ए। तो हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड उठाया, तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम सीधा गुना कर दिया। देखो इसके नीचे ये वाला था, कोज से इसके न्यूमिनेटर को गुना कर देंगे, न्यूमिनेटर को गुना कर दिया तो कितना आ गया भाई, कोज स्क्वायर ए हो गया। इधर वाले न्यूमिनेटर को इसको छोड़ के इससे गुना कर दिया तो कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर आ गया। कोज स्क्वायर एज इट इज ए की स्क्वायर जमा बी की स्क्वायर जमा 2a भी लिख दिया। अच्छा देखो ये 1 तो एज इट इज आ गया, ये कोस स्क्वायर ए जमा साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया। 2 साइन ए एज इट इज, 1 और 1 2 होता है, 2 साइन ए 2 प्लस 2 साइन ए हो गया। अच्छा देखो नीचे क्या बच रहा था हमारा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोज ए। जैसे हमने 2 कॉमन लिया, देखो ऊपर भी हमारा 1 प्लस साइन ए बच गया। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटते ही हमारा क्या बच गया, 2 बाय कोज ए, और 2 बाय कोज ए को 1 बाय कोज को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड, तो हमने लिख दिया, तो 2 सीकेंड ए हमारा आ गया। यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड। तो अब बढ़ रहे हैं हमको अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी कि इसके तीसरे पार्ट पे। तो आ जाइए बच्चों देखो 5th के 3rd पार्ट पे, तो आ जाइए बच्चों देखो 5th क्वेश्चन के 3rd पार्ट में। 3rd पार्ट में क्या है, tan थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू किसके प्रूफ करना है, 1 प्लस सेकंड थीटा इंटू कोसेकंड थीटा। तो आ जाए बिना देरी के हम अपना क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन देखो बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, फिर वही बात, टेकिंग हमने क्या किया, टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड को हमने पिक कर लिया। तो देखो tan का फार्मूला लिखा हमने, tan का फार्मूला होता है क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, बिल्कुल सेम हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा कोट क्या होता है, कोस बाय साइन थीटा होता है, लिख दिया बच्चों। आ जाओ यहाँ पर सेम प्रोसीजर हमने क्या किया, कोस को कोट को क्या लिख दिया, कोस थीटा बाय साइन थीटा आ गया हमारा। अच्छा 1 माइनस ये कितना हो गया, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। बच्चों कोस थीटा और साइन थीटा तो, कोस थीटा और टेन थीटा तो रट जाना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो देखिए आइए अब हमने क्या किया, साइन थीटा एज इट इज, कोस थीटा भी एज इट इज, नीचे हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ये तो इसका आ गया बटा, ये इसका बटा आ गया भाई। साइन थीटा हमने क्या ले लिया, एलसीएम में। अगर साइन थीटा यहाँ हमने एलसीएम लिया है ना, तो बच्चों देखो क्या होगा, साइन थीटा हमने, ये थीटा है, साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया तो इधर भी आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आ गया, ये आ गया, इतना समझ हमें आता है। तो देखिए बीच में प्लस का साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा तो एज इट इज आने वाला है, आ गया। नीचे फिर वही सेम जो हमने यहाँ पर किया था, कोस थीटा एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्या होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ आया बच्चों, आया। चलो देखो अब हम आगे क्या कर सकते हैं। आगे हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आए। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आए ना, तो क्या हो गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा इनटू में देखो ये ऊपर वो नीचे, इनटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना समझ आता है। तो इधर भी हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया सेम। क्या कर दिया, कोस थीटा बटे में साइन थीटा इनटू में कोस थीटा ऊपर, नीचे क्या हुआ, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो बच्चों एक चीज देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अगर इधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा होता तो हम इसको कॉमन ले सकते थे। तो देखो ये स्टेप हमारे आया दिमाग में, तो हम इसको कैसे कॉमन ले सकते हैं। अब हमने इसको कॉमन लेना है। देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा एज इट इज, साइन थीटा भी एज इट इज, ये वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी एज इट इज हमने लिख दिया। पर इस वाले में से हमने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो वो माइनस बाहर आके इसको माइनस कर दिया। अब देखो कोस थीटा बटे साइन थीटा तो एज इट इज, और ये भी कोस थीटा एज इट इज। ये क्या हो गया, माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से क्या हो गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब हमने इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही बच्चों देखो हमारी आधी डिफिकल्टी हो गई कम। क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा माइनस क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा हो गया। अब देखो क्या किया हमने, अब देखो आगे अभी भी हमारा ये कुछ नहीं बन रहा है, अभी भी थोड़ा सा हमें इसको और सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व करेंगे, देखो कैसे, ये साइन थीटा है, क्या है बच्चों, साइन थीटा है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको आगे फर्दर सोल्व किया। देखो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 1 बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा। अच्छा इधर फिर हमने एलसीएम ले लिया, क्या, कोस थीटा साइन थीटा, एलसीएम ले लिया भैया, हमने एलसीएम ले लिया। कोस थीटा साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया। अब देखो फिर इसके नीचे कोस थीटा साइन नहीं है, तो ये कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। इतनी चीज समझ आई बच्चों, देखो इतनी चीज समझ आई। यहाँ के बाद मैं यहाँ पर सोल्व करके लिख रहा हूँ, तो आप बच्चों देखो वीडियो पॉज करके ये उतार लेना इतना पार्ट। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखो तो देखिए ये कैसे होगा, जब हमने ये उठा लिया बच्चों, देखो ये उठाया हमने, क्या किया, देखो हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए की क्यूब माइनस ए, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी, ये होता है फार्मूला। यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो देखो अप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले जिसमें नहीं किया वो हमने एज इट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख लिया।
तो ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हमने एक बड़ा सा क्या बनाया, बटा बनाया। तो देखो साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया। आगे क्या था, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोज स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर जमा ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोज थीटा। लिख दिया बच्चों हमने, ये हमने लिख दिया। अच्छा लिख दिया तो हमारा नीचे भी तो बच रहा था कोस थीटा इंटू साइन थीटा, हमने ये भी लिख दिया। अब देखो ये सेम, ये भी सेम, ये कट गया, इससे क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में क्या बच गया, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अच्छा देखो हमने बोला था, मैंने जहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे इसके लिए फ्रीक्वेंटली क्या लिख देना है हमने, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक बार एक के बटे में लिख देते हैं, एक बार किसके, साइन थीटा कोस थीटा। एक के बटे में जब हमने इसको लिखा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया, और इधर कितना हो गया, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बटे में साइन थीटा और कोस थीटा। देखो ये कट गया, ये कट के कितना हो गया, 1 प्लस ये कितना हो गया, देखो साइन को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, साइन को ऊपर लेके आएंगे तो बनेगा कोसिकेंट थीटा, और जब हम कोस को लेकर ऊपर आएंगे तो क्या बनेगा, सीकेंट थीटा, जो कि हमारा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले देखो अब मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसका क्या किया था, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये 1 और इसका कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसका भी सेम एज इट इज किया था, कोस थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। जब हमने उनका एलसीएम लिया था ना बच्चों, तो एलसीएम लेके ऊपर साइन थीटा कोस थीटा, तो एज इट इज यहाँ पर क्या हो गया था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में कोस थीटा, और यहाँ पर क्या था, कोस थीटा बटे साइन थीटा एज इट इज। यहाँ पर क्या हो गया था, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ना हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया था। जब हमने देखा कि भाई इस तरह का इंटरफेस आ गया, तो हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेने के बाद हमने ये एक जैसा सेम सेम बना लिया, इसको बाहर ले आए। बाहर ले आए तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा, यहाँ पर ये कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये साइन थीटा बदले में नीचे आ गया। फिर हमने दोबारा एलसीएम लिया, दोबारा एलसीएम लिया, तो ये वाला फार्मूला बन गया। ये आइडेंटिटी हमने लगाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर ए बी। ये हमसे क्या हुआ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कट गया। ये क्या हो गया, ये हमारे पास ये बचा, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन थीटा कोस थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा। देखो अब ये कितना हो गया, 1 हो गया, साइन थीटा कोस थीटा। एक बार ये इसके नीचे लिखा, एक बार ये इसके नीचे लगा। जब इसके नीचे लिखा तो पलट के क्या हो गया, कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, और जब इसके नीचे लिखा तो ये सेम सेम था, कट कर आ गया 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। स्टूडेंट देखिए अब आ गए हम अपने 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के। तो ये 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है, 4th पार्ट में दिया हुआ है 1 प्लस सीकेंट बटे 1 प्लस सीकेंट ए बटे सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस। तो बच्चों देखिए अब है हमारा 5th पार्ट, सॉरी। तो बच्चों देखिए यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट का। तो बच्चों देखिए हमारा 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोला गया है 1 प्लस सीकेंट ए बटे में सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए के बराबर। तो ये बताना है हमें दोनों बराबर है कि नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों देखो इधर भी काफी अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इधर भी अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को सोल्व करना शुरू करेंगे, दोनों को सोल्व करना शुरू करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देखो मैं तो पार्टीशन बना के कर रहा हूँ है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप जैसे करना है आपको लिखने का तरीका। देखो बच्चों आप 10वीं में हो गए हैं, आपको इतना तो आता ही होगा कि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किस वे में करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। यहाँ पर क्या बोलूंगा, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर क्या लिखूंगा, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड ले ली भाई। चलो अच्छा देखो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस,
लिख सकते हैं, लिख दिया। इसको भी हमने क्या लिख दिया, 1/cos। चलो ये तो हो गया, 1/cos हो गया। अच्छा एलसीएम ले लेंगे, देखो cos A एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया, cos A + 1 कितना हो गया, 1/cos A। cos A से cos A कैंसिल हो गया, क्या आया, cos A + 1, इक्वेशन 1 आ गई। हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके इक्वल आया, cos A + 1 के इक्वेशन 1 मान ली। इधर हमने अपना क्या लिया था, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, sin स्क्वायर A। sin स्क्वायर A को हमने लिख दिया बच्चों, हमने पिछले भी क्वेश्चन में यूज किया है, 1 - cos स्क्वायर A, नीचे क्या था 1 - cos A लिखा। इस 1 को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, a² - b की स्क्वायर, ये क्या हो गया, a - b और a + b। जैसे ही हमने ये लिखा, नीचे हमारा क्या था बच्चों, 1 - cos A। तो देखा हमारा ये दोनों सेम इंटरफेस के हैं, तो हमने क्या कर दिया, काट दिया तो क्या बच गया, 1 + cos A। हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसको क्या बोला हमने, इक्वेशन नंबर 2 बोला। तो अब बच्चों हम एक लाइन बोल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे, देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई, cos A + 1, और राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू आई, 1 + cos A। चीज तो दोनों सेम है, जब ये इसके बराबर है, इसी सेम चीज के बराबर राइट हैंड साइड भी है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। हमने बोल दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी चीज के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप तो आइए बच्चों, अब हम आ गए हैं देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 के 5th पार्ट पे। तो 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5th पार्ट में दिया हुआ है कि cos A - sin A + 1 बटे में cos A + sin A - 1 किसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है ये कोसिकेंट A + कोट A। किसके इक्वल, कोसिकेंट A + कोट A के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, आज बिना किसी देरी के हम इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो आइए, हमें पता है cos को हमने क्या किया, sin से डिवाइड कर दिया। पूरे इस ऊपर वाले इंटरफेस को हमने किससे डिवाइड कर दिया, sin से डिवाइड कर दिया sin A। ये कितना हो गया, 1/sin A। नीचे क्या साइन आ गया, बटेगा। और ये भी हमने क्या कर दिया, cos A बटे में sin A हो गया, प्लस sin A बटे में sin A, ये भी हो गया। और ये क्या हो गया, 1 - sin A। तो जैसे ही बच्चों हमने ये किया, तो देखिए एक एक करके हम लिखना शुरू करेंगे। कौन क्या बन रहा है, cos/sin क्या होता है, कोट A होता है। ये कितना हो गया, -1। ये क्या होता है, कोसिकेंट A। 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट A। ये होने के बाद देखो यहाँ पर भी क्या बन गया, कोट A। और यहाँ पर क्या बन गया, 1। और ये क्या हो गया, कोसिकेंट A। A गिवन था ना, तो थीटा नहीं A है। ये वाला माइनस कॉमन ले लिया, देखो ध्यान से देखना, ये -1 है। जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो बच्चों ये ब्रैकेट कुछ इस तरीके से आ गई। ये ब्रैकेट आने के बाद ये क्या हो गया, माइनस का। चलो देखो, ये आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगा, इसको अगले स्टेप में करते हैं। ये था, जब ये था बच्चों, हमने इसको क्या किया, कोट A माइनस कॉमन ले लिया, 1 - कोसिकेंट क्या हो गया, 1 - कोसिकेंट A अंदर हो गया। बाहर अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अगर हम यहाँ पर पहले से है तो इसको हम ये लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने की, क्योंकि ये प्लस था और ये प्लस लेने के बाद ये प्लस का अभी भी है, ये माइनस का अभी भी है। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाली चीज प्लस की होगी, प्लस वाली चीज माइनस की होगी। दोनों स्टेप हमारे क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें अब हम इसको आगे करने जा रहे हैं। अब देखो, जब ये हो गया है तो हम इसको ये किस लिए किया बच्चों, ताकि हम इसको क्या कर सकें, रैशनलाइज कर सकें। तो रैशनलाइज देखो, कोट A एज इट इज -1 - कोसिकेंट A। अच्छा, कोट A + 1 - कोसिकेंट
ए। हो गया, ये हमने ऐसे लिख दिया। रैशनलाइज क्या करेंगे, देखो ये साइन बदल के नीचे भी गुना ऊपर भी गुना, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए। हो गया, इधर भी अगर नीचे भी गुना किया है तो रैशनलाइज में हमें ऊपर भी गुना करना पड़ता है, ताकि हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारी गिवन चीज है, उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो देखिए अब ये क्या हो गया, वही सेम चीज, ये हो गया a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी, जिसमें a की वैल्यू कितनी है कोट a और b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस कोसिकेंट a। हमने इस पूरे को क्या ट्रीट किया है, b के तौर पे, इस पूरे को, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर। अच्छा नीचे देखो क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, इतना स्टेप क्लियर है। तो आइए आगे करते हैं, आगे चलते हैं हम। क्या हो गया, कोट ए, अभी हमने स्क्वायर खोल दिया, ए की स्क्वायर जमा 1 माइनस कोसिकेंट यानी कि बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। बच्चों ध्यान देना, इसमें ये चीज ध्यान रखना कि भाई b की वैल्यू हम पूरी 1 माइनस कोसिकेंट a लेकर चल रहे हैं। और नीचे देखो हमने क्या किया, नीचे हमारा क्या हुआ, नीचे हो गया, सोल्व कर देंगे, कोट स्क्वायर a, ये वैल्यू खोल दी। देखो वैल्यू खोलने के बाद माइनस बाहर रखना, a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर जमा माइनस 2ab। a की वैल्यू जबकि 1 थी तो वो हमारा क्या हुआ, नहीं आया कुछ भी, ये हमारा हो गया नीचे वाला सॉल्यूशन। अब देखो अब और कैसे सोल्व हो सकता है, और भी सोल्व होगा ये, और सोल्व कर देते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, देखो कोट स्क्वायर a एज इट इज, ये भी तो फार्मूला है, a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर। हो गया, a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर माइनस 2a बी, ए की वैल्यू क्या थी 1 और बी की वैल्यू कोसिकेंट ए थे, तो ये हो गया हमारा सोल्व। इसको अभी हम सोल्व कर सकते हैं, कितना हो गया 2 कोट ए माइनस का, जब हमने इसको इससे गुना किया तो प्लस का 2 कोट ए कोसिकेंट ए। इतना समझ आता है, आता है। हमने इसको क्या कर दिया, अच्छा देखो नीचे हमने साइन चेंज कर दी, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये सिर्फ अकेला क्या हुआ प्लस का कोसिकेंट ए। इतना समझ आया, आता है, क्या कुछ नहीं किया, ये एज इट इज, इसका फार्मूला खोल दिया, ए की स्क्वायर जमा बी की स्क्वायर जमा 2 माइनस 2 बी। ए की वैल्यू 1 थी इसलिए नहीं आया बच्चों, इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, इसको जब इससे गुना किया तो प्लस का 2 कोट ए कोसिकेंट ए आ गया। नीचे हमने क्या किया, माइनस, इसको माइनस का कर दिया, इसको भी माइनस का कर दिया, ये हो गया प्लस का। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब देखो बच्चों मैं इस तरफ रब करके सोल्व करने जा रहा हूं, एक बार इधर वाला रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या था हमारे पास, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस था, हमने सबको साइन से डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और लास्ट वाले को भी। ये कितना हो गया हमारा कोट ए, ये कितना हो गया 1 हो गया, ये कितना हो गया कोसिकेंट ए, ये कितना हो गया कोट ए, बीच में प्लस, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया कोसिकेंट ए। अच्छा जब ये सब हो गया तो हमने इसमें से ऊपर से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब आगे कैसे होगा मैं आगे आपको जब सोल्व करूंगा ना आपको तब बताऊंगा इसको। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रफ और इससे आगे देखते हैं कैसे होगा आइडेंटिटी के हिसाब से। तो जब इसको और इसको जोड़ेंगे, एक कोसिकेंट स्क्वायर ए यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो ये हमारा कितना हो गया 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस क्या है ये 2 कोसिकेंट ए, 2 यहाँ पर प्लस का नहीं है बच्चों, ध्यान से लिखना, ठीक है, क्या है माइनस का 2 कोसिकेंट ए हो गया। अच्छा देखो वो क्या हो गया 2 कोट ए, 2 कोट ए, ये भी हो गया हमारा, प्लस प्लस 2 कोट ए, और ये क्या था हमारा कोसिकेंट ए, क्या है कोसिकेंट ए, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या है कोसिकेंट ए। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा ये। तो देखिए अब क्या होगा, अब आ जाते हैं हम अब नीचे, नीचे आ गए। तो देखो बच्चों ये क्या था
1 है। अगर हम सिंपल सा इस वाले को और इस वाले को देखें तो इस वाले को अगर देखें तो क्या ये -1 के इक्वल है? हाँ है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या बोलती है? आइडेंटिटी हमारी बोलती थी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए +1। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है। दोबारा देखिए क्या था, हमारी ये आइडेंटिटी थी, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, इधर आके ये माइनस का हो गया, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। इस पूरी आइडेंटिटी को हमने ये उठाया, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए का क्या लिख दिया 1। एक 1 हमारे पास पहले से यहाँ पर प्रेजेंट था और ये क्या हो गया 2 कोसिकेंट ए। इतना समझ आता है बच्चों? देखो जिसको इतनी चीज समझ आ गई वो ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है। कैसे? अब देखो, अब हमें पता लगा देखो यहाँ पर क्या है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं हम, पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने सबसे पहले कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। तो देखिए 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से हमने क्या कर लिया, कोसिकेंट भी कॉमन ले लिया। कोसिकेंट जब हमने इसमें से कॉमन लिया कोसिकेंट ए, तो यहाँ से क्या बचा, एक कोसिकेंट ए, और यहाँ से क्या बचा 1 बचता है, क्योंकि 2 तो हमने बाहर लिख दिया। यहाँ से क्या बचा 1, एक कोसिकेंट में हमने बाहर लिख दिया। और देखो बच्चों इसको क्या मैं बड़ा सा लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, बड़ा सा 2 कोसिकेंट ए कॉमन ले लिया, चलो हमने ले लिया। यहाँ से क्या बचा, कोसिकेंट बच रहा है। यहाँ से क्या बचा, -1। जैसे ही हमने यहाँ सर क्या कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ से हमने ले लिया 2 कॉमन, 2 कोट ए। क्या कॉमन ले लिया, 2 कोट ए, वो भी प्लस का, किसका, प्लस का। तो देखिए यहाँ से क्या बचा, -1, जो कि मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, लिख दिया। और यहाँ से क्या बचा, कोसिकेंट ए। इतनी चीज समझ आई, देखो इसको क्या कर दिया, -2, और ये क्या हो गया 2 कोसिकेंट ए आ गया। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस का कोसिकेंट ए -1 भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बच गया 2 कोसिकेंट ए। यहां से क्या बच गया 2, बाहर कॉमन ले लिया इसका 2 भी, तो ये कितना हो गया, कोट ए। कितना हो गया, कोट ए। यहां से क्या बचा, कोसिकेंट ए -1, कोसिकेंट ए -1। और इसमें से हमने नीचे से भी 2 कॉमन ले लिया। तो जब 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा, कोसिकेंट ए -1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमारा क्या आ गया, कोसिकेंट ए, और क्या बचा, कोट ए, जो कि हमारा क्या था, राइट हैंड साइड। देखो बच्चों थोड़ा क्वेश्चन हो गया है ये कॉम्प्लिकेटेड, और इसी तरह के क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांस है, वरना वो क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक तो जो हमने पहले किया था वो कर लिया था। उसको सोल्व करने के बाद बच्चों जो हमने माइनस कॉमन लिया था इस तरह का बना लिया था। उसके बाद हमने इसको किया रैशनलाइज। जब हमने इसको कर दिया बच्चों, रैशनलाइज करने के बाद देखो क्या हो गया, ये हमारा हो गया a - b और a - b, यानी कि a - b की होल स्क्वायर, और ये हो गया a + b a - b। ये क्या हो गया, a² - b² a² - b की स्क्वायर हो गया। तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। a - b की होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, a² जमा b²। देखो ये साइन यहाँ पर है, इसमें कंफ्यूज मत होना, जमा b² -2a और b लिख दिया। नीचे क्या हो गया, a² - b²। ये हमने पहले ही कर दिया था। अब हमने इसको क्या कर दिया, नीचे भी स्क्वायर खोल दी, इस वाले की स्क्वायर नीचे खोल दी। तो a² जमा b² -2ab हो गया। तो आ जाइए देखो, अब हमने ऊपर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर खोल दिया था, a² तो खोल दिया था ये। अब यहाँ पर क्या करा हमने, इसको ये वाली स्क्वायर भी खोल दी, ये वाली स्क्वायर खोल दी। कोट स्क्वायर तो एज इट इज, इसका 1, इसका कोसिकेंट स्क्वायर है a² जमा b² जमा -2ab,
और ये वाला इसको इससे गुना करा तो ये आ गया। जब हमने इसको इससे गुना किया तो प्लस का 2 कोट ए कोसिकेंट ए, नीचे हमारा हमने क्या किया, ब्रैकेट वाले जो बाहर माइनस था अंदर गुना कर करके सबके साथ लिख दिया। जब हमने अंदर गुना कर करके लिखा तो हमने देखा भाई ये पूरा तो कोसिकेंट स्क्वायर ए और एक कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये कितना हो गया 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये वाला उठाकर यहाँ पर एज इट इज लिखा, ये वाला भी उठाकर हमने यहाँ पर एज इट इज लिखा और ये वाला भी उठाकर हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा। यहां से हमने देखा भाई इसको और इसको मिलाकर देखो इस वाले फार्मूले से कितना हो गया -1, लिख दिया -1 और ये -1 पहले से यहाँ पर था। 2 कोसिकेंट ए हमने ये लिखा। तो जब हमने इसमें से 2 कोसिकेंट ए कॉमन ले लिया तो देखो बच्चों जब हमने 2 कोसिकेंट ए कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा कोसिकेंट ए, 2 कोसिकेंट ए बाहर कॉमन, यहाँ से बचा कोसिकेंट ए 1, यहाँ से पूरा बाहर चला गया तो -1, यहाँ से 2 कोट ए प्लस का कॉमन लिया, 2 कोट ए प्लस का कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, देखो ये वाला 1 बचा, यहाँ से क्या बचा 1 जो कि मैंने इस साइड लिखा, और यहाँ से क्या बचा कोसिकेंट ए, ये भी दोनों सेम हो गया तो कॉमन ले लिया बाहर, बाहर कॉमन ले लिया, 2 भी बाहर ले लिया कॉमन, इसमें भी था इसमें भी था तो 2 बाहर आ गया। कोसिकेंट ए -1 ये रहा, यहाँ से क्या बचा कोसिकेंट ए, यहाँ से क्या बचा कोट ए। तो जब हमने 2 से 2 काट दिया तो ये देखो ये भी सेम था, इससे ये काट दिया, हमारा राइट हैंड साइड आ गया। और इस तरीके से बच्चों यही इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था और बड़े ही इजी वे में एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने इसको किया है। अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आता तो इसको रिपीट करिए, वीडियो को बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बता सकते हैं और हम इसको एक बार और आपको समझा सकते हैं वीडियो बनाकर, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो अब आ गए हम एक्सरसाइज 8.4 के 5th के 6th पार्ट पे। तो ये पार्ट क्या बोल रहा है भाई, हमें 1 + sin a बटे में 1 - sin a के ऊपर होल अंडर रूट करके इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन अपना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, क्या बोल रही थी 1 + sin a, 1 + sin a, 1 - sin a को प्रूफ हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। देखो क्या कर दिया रैशनलाइज, नीचे वाले का साइन चेंज करके हमने इसको लिख दिया बच्चों, लिख दिया। तो लिखने के बाद देखो यहाँ पे भी हमने इसको एज इट इज लिख दिया, नीचे भी गुना किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो गया, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो जब हमने नीचे देखा, नीचे क्या बना a + b a - b, ये बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, इतना बनता है, समझ आता है हमें इतना भी। अच्छा ये कितना बन गया 1 + sin a की होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर होने के बाद देखो बच्चों हमने नीचे क्या फार्मूला बन गया, 1 - sin स्क्वायर a किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर a के बराबर। हम बहुत बार यूज कर रहे हैं, जब से ध्यान से देखना इसको, बहुत बार यूज कर रहे हैं। और ये कितना हो गया 1 + sin a की होल स्क्वायर होता है, इतना हमें समझ आता है, समझ आ गया। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट दोनों का कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 + sin a बाय में cos a हो गया। तो देखो इससे का इससे अंडर रूट कट गया, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया। तो एक बार जब cos a को इसके नीचे लिखा और एक बार cos a को sin के नीचे लिख दिया तो ये आ गया। तो देखिए आगे सोल्व करके क्या हो गया भाई, 1/cos a किसके बराबर होता है, ये तो हमारा होता है, देखो हमें पता है secant a के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा tan a के बराबर, जो कि हमारा क्या था राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। दोबारा देखेगा बच्चों 6th पार्ट, एक 5th पार्ट को छोड़ के बच्चों सभी पार्ट बिल्कुल इजी हैं और आराम से हमें समझ आने चाहिए। 5th पार्ट में भी इतनी कोई जरूरी बात, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो को बस 2-3 बार देखना है और समझना है कि क्या हो रहा है। तो देखिए बात करते हैं 6ठे पार्ट की। तो क्या था 1 + sin a बटे में 1 - sin a के ऊपर हमारे पूरी होल की अंडर रूट दी हुई थी, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम उठाकर चले तो हमने क्या कर दिया रैशनलाइज करके ये भाई ये क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पर हमने अंडर रूट नहीं लगाई बच्चों, देखो ये लगा लेना, ठीक है। ये कितना हो गया होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया a² - b स्क्वायर। तो देखो ये किसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर का। अब जब स्क्वायर में हो गया ये भी स्क्वायर में है तो हमारा अंडर रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1 + sin a बटे cos a हो गया। cos a को एक बार 1 के नीचे लिखा, एक बार sin के नीचे लिखा, तो ये कितना होगा secant हो गया, ये क्या होगा tan हो गया, जो कि होता है हमारा किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। ये हो गया क्वेश्चन हमारा 6th कंप्लीट, पार्ट 6। अब हम बढ़ रहे हैं 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों, देखो sin θ - 2 sin³ θ बटे में 2 cos³ θ - cos θ को किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan θ के। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने
उठा ली। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने उठाई तो हमने देखा इधर भी साइन है इधर भी साइन है, हमने क्या किया हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा को कॉमन ले लिया। अगर इधर से लिया तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचता है, इतना किसको समझ आता है बच्चों? ठीक है, हमें समझ आ रहा है। अगर हम यहाँ से क्या कर देते हैं, ऊपर से भी हम क्या कर लेते हैं, कोस को थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इतना समझ आता है? आता है। चलो देखिए अब बच्चों देखो ये मिल नहीं रहा, हमें इसका फार्मूला पता है, हमें इसका भी फार्मूला पता है, दोनों में से एक में लगा लो। कैसे? देखो साइन थीटा टेक कोस थीटा तो एज इट इज, इनटू में 1 - 2, इसका फार्मूला क्या होता है? देखो ये ब्रैकेट कर लेना, ये वाली देखो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर का 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट हमारी हो गई बंद। क्या किया बच्चों, हमने साइन स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, किसका? साइन स्क्वायर, 2 एज इट इज साइन स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। नीचे क्या था हमारे पास, नीचे क्या था, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इतना समझ आता है? आता है। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। आगे कैसे किया, साइन थीटा बटे में कोस थीटा एज इट इज। जब हमने इसको सोल्व किया देखो 1 एज इट इज, जब इसको इससे गुना किया तो माइनस का 2 आएगा, समझ आता है। जब इसको इससे गुना किया तो प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा हमारा बनता है। अच्छा इधर क्या था हमारा, इधर नीचे हमारा सेम वही चल रहा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ब्रैकेट हो जाती है हमारी क्लोज। साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? इतना समझ आने के बाद देखो हमने क्या किया, 2 कोस स्क्वायर थीटा, हमारा ये क्या था, पॉजिटिव था, हमने इस तरफ लिख लिया। 2 में से -1 में से 2 गया तो माइनस का 1, नीचे क्या था 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए बच्चों अब हमारा ये हो गया क्या, सेम। तो कितना हो गया, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, जो कि इक्वल किसके होता है, tan थीटा के, जो कि हमारे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के लिए। इसीलिए बच्चों हमने इसमें यहाँ पर किसका फार्मूला लगाया था, साइन का। फार्मूला लगाने के बाद हमारी ये दोनों चीजें सेम आ जाती है, सेम आ जाती है, तो ये हमारा कट जाएगा। तो देखिए क्या था, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे को 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा को किसके इक्वल प्रूफ करना था, tan थीटा के। टेकिंग हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया अपना, साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर से कोस कॉमन लिया कोस थीटा, तो कितना बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो देखो बच्चों हमने इसका फार्मूला पता था, हमने इसका फार्मूला लगाया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। बाकी सारा हमारा इंटरफेस सेम है, देखो 1 एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, कोस भी एज इट इज है, 1 भी एज इट इज है। जब हमने इसको इससे गुना किया तो माइनस का 2, जब इसको इससे गुना किया तो माइनस से माइनस कैंसिल, +2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। बाकी सारा हमारा इंटरफेस सेम है। तो जब हमने देखो इसको इधर लिख लिया क्योंकि पॉजिटिव था, इसमें से देखा बच्चों क्या हुआ, इसमें से जब हमने देखा तो ये हमारा -1 बचा, 1 में से 2 गया -1 बचा, तो देखो अब ये कट गया। तो देखो अब हमारा क्या बच गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। और हमारा ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 7वां पार्ट। अब बढ़ रहे हैं हम अपने 8वें पार्ट की तरफ। आप ये बच्चों देखो अब हम आ गए हैं 8th पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 के। तो ये क्या बोल रहा है, देखो साइन प्लस कोसिकेंट की होल स्क्वायर, साइन प्लस कोसिकेंट की होल स्क्वायर प्लस कोस प्लस साइन की सीकेंट की होल स्क्वायर। सीकेंट की होल स्क्वायर किसके बराबर प्रूफ करनी है, 7 + tan स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर कोट के। तो आइए बच्चों देखो अब हम बढ़ रहे हैं 8th, तो आइए बच्चों अब हम बढ़ रहे हैं 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट क्या बोल रहा है, साइन a प्लस कोस सीकेंट a की होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सीकेंट a की होल स्क्वायर को बराबर प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। तो देखिए बच्चों कैसे होगा सॉल्यूशन, हमने क्या करना है, देखो बच्चों ये हमें पता है a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला, a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a की स्क्वायर जमा a की स्क्वायर, क्या a की स्क्वायर बच्चों जमा b की स्क्वायर जमा 2a और b। इधर भी सेम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, मैंने लाइन नहीं लिखी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लेना। तो देखो कोस स्क्वायर a यानी कि a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर जमा 2a और b। इतना समझ आता है, दोनों का हमने फार्मूला खोल दिया। तो देखो बच्चों साइन स्क्वायर a जमा कोस स्क्वायर a कितना हो गया, 1 हो गया।
नहीं लिखने की जरूरत, आ जाओ, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अच्छा साइन ए, कोसिकेंट ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए होता है। कितने बच्चों को समझ आता है? चलो लिख दिया हमने। प्लस ये कोस तो हमारा 1 में मर्ज हो गया था साइन के साथ, और ये कितना हो गया, सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज, और ये 2 कोस ए और साइकेंट ए। सीकेंट ए किसके बराबर होता है, 1 बाय कोस ए के जितना। तो ये कट गया और ये कट गया, तो कितना हो गया, ये 2 2 हो गया। तो देखो 1 और 2 3 और 2 5। ठीक है बच्चों, इतना समझ आता है। कितना रह गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, इतना हो गया। अच्छा देखो आइडेंटिटी जब हम अब लगाएंगे, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। दोनों आइडेंटिटी लगाई, 5 1 6 और 1 7, कितना हो गया 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। दोबारा देखिएगा क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या बोला था, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए की होल स्क्वायर कोस ए प्लस सीकेंट ए की होल स्क्वायर को प्रूफ करो इज इक्वल टू किसके, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों हमने क्या कर दिया, यहाँ पर होल स्क्वायर खोल दिया, ए की स्क्वायर जमा बी की स्क्वायर जमा 2ab, इसका खोल दिया ए की स्क्वायर जमा बी की स्क्वायर जमा 2ab। अच्छा साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए हो गया 1, कोसिकेंट स्क्वायर ए एज इट इज 2 साइन ए, कोसिकेंट को लिख दिया 1 बाय साइन ए, ये हमारा इसमें मर्ज हो गया था, ये बचा सीकेंट स्क्वायर ए 2 कोस ए एज इट इज, सीकेंट को क्या लिख दिया 1 बाय कोस। अच्छा ये 2 कट गए, तो यहाँ से क्या आया 2, यहाँ से भी आया 2, तो 1 और 2 3 और 2 5, 5 लिख दिया बच्चों, ये एज इट इज, और ये वाला हमारा एज इट इज। इसका फार्मूला आइडेंटिटी हमें पहले 3 क्या बोलते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 5 तो एज इट इज था, ये क्या था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों 5 6 और 1 7, 7 तो ये आ गया, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल था। अब बढ़ रहे हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये साइन ए को अगर इनटू करेंगे सीकेंट ए माइनस कोस ए से, तो क्या आएगा 1 बाय 10 ए प्लस कोट ए। तो देखिए आज बच्चों देखो क्वेश्चन फिर कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा सा, उधर भी और इधर भी। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड सॉल्व करना शुरू कर देंगे। दोनों साइड टेकिंग क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली बच्चों इधर भी, और इधर क्या ली, टेकिंग राइट हैंड साइड हमने लिख दिया। इतना समझ आता है, दोनों साइड हमने कर दिया। तो देखिए बच्चों अब क्या किया हमने देखा कि भाई इधर क्या है कोसिकेंट, तो हमने इसको क्या लिख दिया 1 बाय साइन ए, लिख सकते हैं माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमने लिख दिया। इधर क्या 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं सीकेंट को, और कोस ए हमारा ऊपर था ही। तो देखो अब हमने क्या करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो साइन ए आ गया यहाँ पर, ये कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना समझ आता है, ये भी आ गया। चलो कोस ए एलसीएम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये भी हो गया, इजी था बहुत। चलो अब देखो ये किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस साइन ए, तो देखो बच्चों ये किस में बदल गया, कोस स्क्वायर ए में, और ये किस में बदलेगा, साइन स्क्वायर ए में। अब जब गुना हो रही है तो नीचे वाला भी गुना होगा, साइन ए कोस ए। देखो ऊपर ऊपर 2 2 पावर थी और नीचे क्या है 1 1 है, तो देखो इससे ये पावर कट गई, इससे इसकी ये पावर कट गई, क्या आ गया कोस ए साइन ए आ गया, जो कि हमने इक्वेशन 1 मान ली। हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, इक्वल हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया किसके इक्वल, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इधर आ जाओ, देखो क्या था हमारे पास 1 tan थीटा को हमने लिख दिया साइन बाय कोस, लिख दिया। इतना हम कर सकते हैं क्योंकि हमें फार्मूला पता है कोस बाय साइन, इसका भी हमें फार्मूला पता है। तो आइए बच्चों हमने क्या किया, 1 एज इट इज, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, क्या साइन ए कोस ए। जब एलसीएम लिया तो ये इससे गुना हो गया, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। जब ऐसी चीज आ जाती है हम पलट के क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दिया तो साइन ए ऊपर कोस ए ऊपर, नीचे क्या होगा साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए तो 1 के इक्वल होता है, तो ऊपर क्या बच गया साइन ए कोस ए। अब ये क्या आ गया राइट हैंड साइड, इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 2 सेम ही तो है,
ये क्या बोल रहा है, साइन ए इंटू कोज ए, साइन ए इंटू कोज ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आपको बिल्कुल सेम यही उतार देना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू में सेकंड थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 1/10a प्लस कोट ए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन बच्चों हमारा 9th कंप्लीट। इसको वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिएगा। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो देखिए करते हैं बच्चों, देखो अब ये 3 पार्ट थे ना, तो हमने क्या करना है इसको अलग अलग पार्ट में, तो सॉल्यूशन इधर हमने क्या करना है, टेकिंग फर्स्ट पार्ट लिख दिया, हमने ले लिया टेकिंग फर्स्ट पार्ट कर दिया, तो हमने अपना पहला पार्ट उठा लिया। हमने क्या लिखा 1 + tan को क्या लिखा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए लिख दिया। ब्रैकेट बड़ी वाली थी बच्चों, क्या थी, बड़ी वाली, इधर आ जाओ। ये क्या कर दिया हमने 1 प्लस कोट को क्या लिख दिया कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए लिख दिया, इतना लिख दिया। अब देखिए हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, नीचे भी कितना आ गया कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी जब हमने नीचे एलसीएम लिया कितना हो गया साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर एलसीएम लेके क्या हो गया साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए, इतना हो गया। इतना समझ आता है। तो देखिए अब हमने क्या किया, हमको पता है कि ये हमारा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल 1 कोस स्क्वायर ए, और ये भी किसके इक्वल होता है 1 साइन स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ से अब हम आ गए हैं इस तरफ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो क्या हो गया भाई, जब ये ऊपर आ गया तो देखो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर ए 1 कोस स्क्वायर ए इनटू में साइन स्क्वायर ए, देखो रेसिप्रोकल होंगे ना बाय 1, कितना हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, जो कि किसके इक्वल है tan स्क्वायर ए के, और जो कि किसके इक्वल है थर्ड पार्ट के इक्वल है, थर्ड पार्ट। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, लिख लिया 1। आ जाओ, अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, देखो हमने यहाँ से ले लिया अपना सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, टेकिंग सेकंड पार्ट किया। तो देखिए बच्चों क्या था, हमको कुछ इस तरफ कैसे गिवन था 1 माइनस tan को क्या लिख दिया साइन बाय कोस लिख दिया, नीचे क्या था 1 - कोस बाय साइन लिख दिया, पूरे की क्या चल रही है होल स्क्वायर। तो देखिए एलसीएम लेके हमने क्या कर दिया, कोस ए यहाँ पर और कोस ए यहाँ पर भी, कोस स्क्वायर यहाँ पर और कोस स्क्वायर यहाँ पर भी, कोस बच्चों कोस स्क्वायर नहीं, क्योंकि हमारा स्क्वायर तो बाहर चल रहा है। ये क्या होगा साइन, और इसी तरीके से हमने क्या किया नीचे भी एलसीएम ले लिया साइन, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन ए माइनस कोस ए हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे का बाहर होल स्क्वायर चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसको क्या कर दिया रेसिप्रोकल करके लिख दिया। रेसिप्रोकल करके जब लिखेंगे तो कोस ए माइनस साइन ए लिखेंगे, नीचे भी क्या लिखेंगे कोस ए, इनटू में लिखेंगे साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, साइन ए, नीचे क्या लिखा जो ऊपर था वो नीचे आ गया साइन ए माइनस कोस ए की होल स्क्वायर हो गया बच्चों। तो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो ये काट नहीं सकते क्योंकि हमारा ये इधर साइन प्लस का है इधर नेगेटिव का है, पर हमें पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने क्या किया यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। तो जब हमने माइनस यहाँ कॉमन ले लिया तो देखो क्या हो गया कोस ए माइनस, चलो देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया साइन ए माइनस कोस ए बटे में कोस ए इनटू में साइन ए बटे में साइन ए माइनस कोस ए, इन सब की क्या चल रही है होल स्क्वायर, इन सब की क्या चल रही है
होल स्क्वायर चल रही है। तो जैसे ही बच्चों देखो ये सेम होगा, ये हमारा कट गया, कटने के बाद क्या बच गया, माइनस साइन ए बटे में कोज ए की होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर खोला तो देखो माइनस का तो कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कोज स्क्वायर ए, जो कि किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए के। और यही टेन स्क्वायर ए क्या हो गया, थर्ड पार्ट के इक्वल हो गया। इसको माना इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट। आया बच्चों, इतना समझ आया? तो देखो कैसे किया हमने, कैसे किया, ये गिवन था हमें, ये गिवन था, ये गिवन था, हमने फर्स्ट पार्ट उठाया, टेन स्क्वायर की जगह लिखा साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह लिखा कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लिया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कोस प्लस कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों ये इतना क्या हो गया, 1 हो गया, इतना क्या हो गया, ये 1 हो गया, और ये नीचे वाला भी 1 हो गया। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बाय साइन स्क्वायर ए, पलट के ऊपर आ गया, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1 हो गया, गुना कर दिया साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए हो गया, जो कि टेन स्क्वायर ए के इक्वल था, वही हमारा थर्ड पार्ट के इक्वल था, इक्वेशन 1 होगी। तो जैसे हमने सेकंड पार्ट लिया, सेकंड पार्ट क्या था, 1 माइनस टेन ए, टेन ए की वैल्यू लिख दी साइन बाय कोस, 1 माइनस साइन बाय कोस हो गया। जैसे कोट की वैल्यू लिखी 1 माइनस कोस बाय साइन हो गया, पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। एलसीएम लिया कोस ए माइनस साइन ए बटे कोस ए, और इधर एलसीएम लिया साइन ए माइनस कोस ए बाय साइन ए, ऊपर करके रेसिप्रोकल करके गुना में कर दिया। हमने देखा नहीं कट रहा, हमने इधर वाले में साइन कॉमन ले लिया, तो साइन जैसे माइनस कॉमन ले लिया, तो जैसे ये माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया। अब देखो सेम हो गया, कट गया, तो साइन ए माइनस का साइन है और कोस है, जब हमने स्क्वायर करा तो माइनस कैंसिल हो गया, तो कहे साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए बचा, जो कि किसके इक्वल था, टेन स्क्वायर ए के। यही हमारा थर्ड पार्ट के इक्वल था। तो हमारे तीनों पार्ट क्या हो गए बच्चों, यहाँ से हो गए इक्वल। तो इस तरीके से हमारा 8वां चैप्टर होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में बच्चों हम अपना 9th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सके। तो ये क्वेश्चन बच्चों एक बार और रिपीट कर करके देखना वीडियो, और